महाराज की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। सती के पिता के यहाँ जो यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ में सती अपने पति शंकर जी से पूछती हैं कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ दिन के लिए अपने पिता के घर में हो आऊं और होने वाले यज्ञ में भी शामिल हो जाऊं। लेकिन शंकर जी ने बहुत प्रकार से समझाया कि जब निमंत्रण न हो तो जाना ठीक नहीं है, क्योंकि उससे मर्यादा नहीं रहती है। लेकिन जब सती जी ने जाने की जिद की, तब शंकर जी ने कहा कि देखो, वैसे तो पिता के यहाँ बिना बुलाए जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कोई विरोध माने, मन में कोई विरोध है, तब फिर नहीं जाना चाहिए। इसलिए हमारे हिसाब से तुम्हारा जाना उचित नहीं है। लेकिन फिर भी जब सती जी नहीं मानी, तब कह देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमार, दिए मुख गण संग तब विदा कीन त्रिपुरार। जब शंकर जी ने कई प्रकार से कह करके देख लिया, लेकिन सती जी नहीं मानी। कही देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमार, तो दिए मुख गण संग तब विदा कीन त्रिपुरार। अपने गणों को साथ करके शंकर जी ने सती जी को विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सम्मानी। जैसे ही सती जी अपने पिता के घर पहुंची, तो दक्ष त्रास, दक्ष के डर के मारे किसी ने भी उनका सम्मान नहीं किया, क्योंकि दक्ष नहीं चाहते थे कि सती जी का कोई सम्मान करे, क्योंकि वह विरोध मानते थे शंकर जी से। इसलिए दक्ष की इच्छा का सम्मान करते हुए किसी ने भी उनका सम्मान नहीं किया। तो दक्ष की इच्छा है कोई सम्मान न करे, इस कारण किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। दक्ष त्रास काहू न सम्मानी। जब राजाओं के जो राजा हो गए तो उनकी बात तो मानने पड़ा सबको, इसलिए काहू ने सम्मान नहीं करा उनको। सादर भले ही मिली एक माता, और भगनी ही मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, केवल माँ ही आदर के साथ मिली। माँ को मिलने को कारण है। और भगनी मिली बहुत मुस्काता, बहन, जो बहनें थी 27 और वे सारी बहनें केवल मुस्कुराई देख के, बात उनने भी नहीं करी। बहनन को कारण क्या है कि वही त्रास, पिता को डर, पिता के डर के मारे वाला। जब इनसे रिश्ता तोड़ सका जे, जो सबसे बड़ी बहन है, इनसे रिश्ता तोड़ सका तो हमसे तुरंत ही तोड़ देंगे अभियान। और जब इनके पति इतनी पावरफुल हैं, तो हमारे पति तो कुछ भी पावरफुल नहीं है। यानी कि चंद्रमा, जो 27 कन्या आती उनकी, और बहनें आती जो सती की 27, वे सारे 27 नक्षत्र के रूप में मानी गई हैं, और उनके पति हैं चंद्रमा। तो कहाँ शंकर जी को, कहाँ चंद्रमा? जब शंकर जी को नहीं बख्श रहे जी, तो हमारा विरोध करने को तो फिर मतलब नहीं। हमारे पति में तो इतनी ताकत नहीं है, उन्होंने सोची। शंकर जी के पास तो बहुत ताकत है, परम पिता हैं, महादेव हैं, देवताओं में सर्वोच्च हैं। जब उनको सम्मान नहीं कर रहे तो इनसे विरोध करने में कोई फायदा नहीं। जो व्यक्ति अकल लगाता अपनी, तो बहन ने अकल लगाई जो, तो इसलिए सती से बात करने में कोई फायदा है नहीं, इसलिए बहन ने कोई बात नहीं करी। और अभियाल एक डर और है, आज के समय से देखी जाए तो पिता यदि बेदखल कर दे जायदाद से, तो भी दिक्कत आ जाए। आज के समय तो पिता की जायदाद पे लड़की और लड़कन को बराबर का अधिकार है। बात अलग है, अधिकार के चक्कर में लड़ाइयाँ भी बहुत हो रही, भाई और बहन की जो आपस की लड़ाई हैं बहुत बढ़ रही हैं जी। जहाँ पे भी एक बहस की आवश्यकता है देश में, जब कानून पे एक बहस की आवश्यकता है कि जो ठीक है कि नहीं कानून। तो बहन की शादी करने में भाई ने या पिता ने जो पैसा खर्च करो है, लेकिन अब्बा को अधिकार नहीं है लेने को पिता की संपत्ति में, खर्च कर चुके वेतन। और मेन बात तो चलो जो ठीक भी है, लेकिन बाद लड़ाइयां हो रही हैं बहुत ज्यादा, संबंध विच्छेद हो रहा है। संबंध विच्छेद के कारण वही कानून है। तो जब मैं कहता कोई सुधार होने चाहिए, जरूरी है।
और नहीं तो समाज में अराजकता और फैल रही है। लड़ाइयाँ भाइयों की और बहनों की आपस की लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं, जबकि जो भाई और बहनों को ऐसा रिश्ता होता है जहाँ कहूँ कोई लड़ाई होती नहीं होती, लेकिन अब ज़्यादा हो रही है आज के समय में। तो वो यहाँ थोड़ा सा त्रास अपने पिता को, तो पिता राजाओं के राजा हैं, इनको सम्मान हमारे प्रति बनो रहे। तो जैसे निगलेक्ट इनने सती को करो, शंकर जी को करो, ऐसे यदि हमारे पति को और हमें कर दो यदि, तो कुछ नहीं कर पाए हम, इसलिए उनने सम्मान नहीं करो, डर इनके मारे। दूसरी बात कि जो माता ने सम्मान करो उन बात अलग थी, उन्हें तो कहा वो डर ही नहीं है नहीं। और माता को जो प्रेम होता है निस्वार्थ है, बहनन को जो प्रेम है अपनी बहन के प्रति, बाकी 27 बहन को प्रेम है सती के प्रति, वो स्वार्थ से भरा हुआ है। ऐसा नहीं पिता की संपत्ति से बेदखल हो जाए हम, इसलिए भी तो मुस्कुरा नहीं, बात नहीं करी उनने भी। लेकिन माँ को कोई को डर नहीं है, माँ को ये कैसा प्रेम है जो कि निस्वार्थ है, इसलिए भी निस्वार्थ प्रेम कर सकें। तो सादर भले मिली एक माता और भगनी मिली बहुत मुस्काता, दक्ष न कछ पूछी कुशलाता और सती बिलोक जरे सब गाता। दक्ष न कछ पूछी कुशल, और दक्ष को तो पूछने को सवाल ही नहीं है, तो कुशलता तो कैसी हो कैसे नहीं हो। लेकिन यहाँ थोड़ी अति हो गई बात, और उल्टी जोर कह रहा है कि सती बिलोक जरे सब गाता। अंग जलन लगे राजा दक्ष के तो सती को देख के, यानी अपनी पुत्री को देख के अंग जल रहे, इतना विरोध ही सब कुछ होगा। अपमान के प्रति व्यक्ति कितना सजग है कि शंकर जी ने अपमान करो तो वो भी अनजाने हो, तो शंकर जी से अपमान राजा दक्ष को, इतनी आग अंदर कि अपनी लड़की को सम्मान नहीं कर रहे, और उल्टी सती की शकल देख के अंग जल रहे राजा दक्ष के। मतलब घृणा की भी हद हो गई, अंग जल रहे उनके अपनी पुत्री को देख के। अरे तुम्हें क्रोध है तो शंकर जी के प्रति चलो मान लो, लेकिन अपनी पुत्री के प्रति नहीं होना चाहिए, सीमा पार हो गई, तो क्रोध की सीमा पार हो गई। कि दक्ष न कछु पूछी कुशलाता और सती बिलोक जरे सब गाता। सती जाए देखे तब जागा और कतहु न देख शंभु कर भागा। फिर सती ने जब यज्ञ में जाकर के देखा तो कहीं भी उन्हें शंकर जी का स्थान दिखाई नहीं दिया। देवताओं में सर्वोच्च हैं जो, और यज्ञ तुम करवा रहे हो तो यज्ञ करवाते समय जो देवताओं को आह्वान करवा जाता, सबको स्थान दो जाते नहीं, तो वह स्थान जो है शंकर जी को तो होने चाहिए, देवताओं में सर्वोच्च उनको स्थान तो जरूरी है, तो उनको कोई स्थान ही नहीं है। तो कुर्सियन पर सबकी स्लिप लगी थी नाम की, एक एक, जैसी आज के समाज समय में लगी रहे, तो बात समय पे ऐसी व्यवस्था आती, लेकिन वहां शंकर जी की कोई शंकर जी कोई सिंहासन कोई स्थान निश्चित नहीं है। तो जो देख के सती जाए देखियो जब जागा तो कतहु न देख शंभु कर भागा। शंकर जी का स्थान उन्हें दिखाई नहीं दिया। तो तब चित चढ़े जो शंकर कहे प्रभु अपमान समझ उर्दहु। तो तब चित चढ़े जो शंकर कहे, शंकर जी ने जो समझाया था कि बगैर बुलाए जाने में भलाई नहीं है, बगैर बुलाए जाने में सम्मान नहीं होता है, और जहां कोई विरोध माने तब तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। तो वो शंकर जी जो समझाना चाह रहे थे कि आवत ही हर्षे नहीं उन्नयन नहीं सने तुलसी कहाँ न जाइए कंचन वर्ष में है। कि जब तुम पहुंचे और सामने वाले को कोई हर्ष ही ना हुए, अरे चलो झूठो तो ही होना चाहिए, आज के समय में जैसे होते हुए आए तो व्यक्ति झूठी प्रसन्नता दिखा, चलो बहुत बढ़िया बहुत धन में आए आतरव करे, ऐसे ही अंदर अंदर करे भाई चले जाओ कब जाओ 50 धन प्राण मत खजो, लेकिन कम से कम बाहरी तौर पर तो दिखाते हैं। लेकिन यहाँ तो तुलसीदास जी असली कह रहा है कि आवत ही हर्षे नहीं उन्नयन नहीं सने। आंखों में देखो यदि प्रेम नहीं है वाकई में तो तुलसी कहाँ ना जाइए। कंचन वर्ष में एक मतलब बाकी घर में चाहे बादल डायरेक्ट सोने बरसात हुए, इतना बड़ा आदमी काय ना हुए, वो कंचन वर्ष में ही बादल से सीधा सोना भी बरसात हो बाकी घर में तो भी नहीं जाना चाहिए, प्रेम नहीं है। तो जो बात शंकर जी ने समझाई थी, लेकिन अब उन्हें याद आई, सती जी को सही कही थी उन्हें कि तुम जो बिना बुलाए तो अपमान हुई है, और जब उन्हें शंकर जी को स्थान नहीं देखो तो उन्हें भी बहुत अपमान महसूस हुआ। इसलिए कई बार जब कोई अपने से बड़ो समझा रहा हुए, अपने ज्यादा समझदार समझा रहा हुए, अपने से ज्यादा बुद्धिमान, अपने ज्यादा तर्कशील, अपने से ज्यादा समाज को समझने वालों यदि अपने समझा रहा हुए तो समझ लेना चाहिए बात। लेकिन चक्कर जो है कि व्यक्ति का है अपने सामने कहा की मानत है नहीं, ताकि व्यक्ति को जो जमा हो, जैसे यहाँ सती जी को जमी थी बात कि हमें कष्ट में, शंकर जी ने हमें त्याग दो, यहाँ जो है कि
कैलाश पर्वत पर रहने में बेचैनी हो रही थी, शंकर जी से बात हो नहीं रही थी और पता है कि त्याग चुके थे। तो उन्हें लगी कि चलो पिता के घर में यज्ञ है तो कुछ दिन तो कटे मन से अच्छे, तो यहाँ से थोड़ी सी विरोध, शंकर जी से विरोध हो रहा होता, तो जो लगी कि पिता के घर में तो वो सम्मान मिलता ही है, मिलता ही आओ, मिलता ही है, अधिकार है पुत्री को पिता के घर में सम्मान को, तो उन्हें लगी तो मिल है। लेकिन शंकर जी को दूर को दिख रहा हो, तो शंकर जी ने तो कही तो मत जाओ, विरोध है, भारी विरोध करा भी। तो अपने ससुर को विरोध शंकर जी को दिख रहा हो, अपने ससुर को क्रोध से शंकर जी परिचित थे कि जी क्या करने वाले हैं, लेकिन उनकी पुत्री अपने पिता के क्रोध से परिचित नहीं थी। कारण क्या है? कारण यह है कि जब व्यक्ति प्रेम करता है तो क्रोध को वो ध्यान नहीं देता। तो सती तो अपने पिता से प्रेम करती नहीं, बात है उन्हें काय को देखने पिता को थोड़ी समझ पे कि पिता हमसे इतना विरोध। पिता अपने अहंकार में भूले। अहंकारी व्यक्ति को मतलब ही जो है कि त्रिगुणी माया से बंधा हुआ व्यक्ति, अहंकारी को मतलब ही जो है कि बुद्धि जो है कि बिल्कुल क्षीण हो चुकी हुई। अहंकारी को मतलब जो है कि ईश्वर को जो अंश है वो बाकी अंदर अब बिल्कुल नहीं बचा जा समय पे। अहंकारी माने अब जो अपने दुख भुगतने के लिए तैयार है, अहंकारी माने अब ऐसे कृत्य कर है जो उनसे अब बाकी पास दुख आने वाला है। अहंकार आते ही तब है जब व्यक्ति के दिन बुरे आ गए हों। अहंकार व्यक्ति को दंड देने के लाने आता, इसलिए वो अहंकार इनके पास आओ। और सती नहीं समझ पाएंगे हमारे पिता के पास इतना अहंकार, इसलिए वे तो प्रेम के चक्कर में चली। हमने सोची पिता ही तो यहाँ आकर, इसलिए शंकर जी की बात नहीं मानी। लेकिन यहाँ सीख की बात है कि जब भी अपन से ज्यादा समझदार व्यक्ति अपने समझाए, बात को मान लेना चाहिए, नहीं भुगतना पड़े। यहाँ बात कोशिश की है, केवल कोशिश करना चाहिए। यहाँ व्यक्ति कुछ उल्टी पकड़त कि यदि होना आ रहा है तो होकर रहे भाई, बामा क्या कर सकत, ऐसे नहीं पकड़ने हैं। और है ऐसी ही बात, फिर अपने नहीं पकड़ना है, अपने जो करने कोशिश पूरी करना है। शंकर जी की तरह पूरी कोशिश करने समझाने की, जो नहीं के तो होने हैं तो होकर रहे हैं, होने हैं तो होकर रहे, इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे। जो नहीं के पास हुई है या फेल जो होने के होकर रहे, हम नहीं पढ़ रहे, जो गलत है, जो बिल्कुल गलत है। क्या हो तो भाई जो तुम कर्म करो भाई, सबसे होनी तो बदल जात नहीं। तो जब भाल के कुएं मिटा सकते हैं राम की कथा, तो क्या नहीं कर सकता। फिर भाग में लिखे काले अंक मिटाने की ताकत रखा जब, तो चिरो और छोटी मोटी बात है। इसलिए कोशिश पूरी करनी चाहिए व्यक्ति को। फिर तो यदि जो बड़ी बड़ी घटनाएं बे होकर रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सब घटना में जो है कि जो होने से हो ही कर रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बहुत बड़ी बड़ी घटना जैसे राम को बन जाने तो भी जाकर रहते, जी ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, वहां तो तुम कैसी कोशिश कर लेते, वो बात रोकने वाली नहीं होती। इसलिए जब व्यक्ति ऐसी जगह पर, जैसे कि माता ने बहुत, कोई गुरु माता ने कोशिश करी रोकने की, कहीं को समझाने लेगी लेकिन नहीं मानी, तो व्यक्ति कहते देखो भाई समझाने से कोई नहीं मान सकता, समझाना बेकार है। ऐसा नहीं है। देखो जो घटनाएं आवश्यक हैं, केवल बे घटना में व्यक्ति को कृत काम नहीं कर पाते, बस अकेलो क्या कि होकर रहने हैं। बे घटना में जब व्यक्ति समझाने को प्रयास करता है, और नहीं जैसे कि शंकर जी ने सती जी को समझाने को प्रयास करो और सती जी नहीं समझ पाई, ऐसी घटना को देख के व्यक्ति अंदर लगा ले कि समझाओ बेकार है, काव से कछु कहो बेकार है, वही होते जो होने हैं, ऐसा सोचना गलत है। तो देखो भाई ये बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, जे प्रकृति के संचालन के लाने घट रही घटनाएं, जे घटनाएं यदि न घटे तो प्रकृति को संचालन रुक जाए, जे घटना को घटना बहुत जरूरी है, तभी प्रकृति चल सकत, इसलिए ये घटी है। इसलिए इनमें यदि काव की नहीं चल पाई, इनमें यदि शंकर जी की नहीं चल पाई, तो जो नहीं सोचना चाहिए वो काव की नहीं चल सका, जो तो होने है तो होकर है। यदि जो बात यदि दिमाग में आ जाए तो फिर व्यक्ति निष्क्रिय हो जाए, कर्महीन हो जाए, अकर्मण्य हो जाए और दुनिया पूरी रुक जाए। इसलिए जो बिल्कुल गलत है, बड़ी बड़ी घटना से जो अंदाज नहीं लगाना चाहिए कि जब शंकर जी के क्या विषय नहीं मान सका सती जी जैसी, तो हमें तो काव से कुछ नहीं कहने, हम काव कुछ नहीं समझा है, जो हो रहा सो हो दो, सब भाई की मर्जी है, ऐसा नहीं है। तुम्हें अपना कर्म तो करने पड़े। तो तब चित चढ़े जो शंकर कहू, प्रभु अपमान समझ उर दहु, पाछले दुख न हृदय अश व्यापा, जस यह भयु महापरितापा। अब जब शंकर जी का अपमान देखा सती जी ने, तो अब उन्हें लगने लगा कि पति ने हमें जो त्यागा है, और पति के त्याग का जो दुख है वह इतना बड़ा दुख नहीं है जितना बड़ा दुख यह हमारे पति के अपमान का है। तो उनके पति का जो अपमान का उन्हें दुख हुआ, वह दुख उस दुख से उन्हें बड़ा लगा जो पति प्रत्याग का दुख था। देखो पाछल दुख पिछला दुख, पाछल दुख माने पिछला दुख, यानी पति प्रत्याग। पाछल दुख न हृदय अश व्यापा, हृदय में उतना नहीं चुभ रहा था। तो जस यह भयु महापरितापा, जैसा यह बहुत बड़ा परिताप, बहुत बड़ा कष्ट उन्हें आया है अपने पति के अपमान का। जदपि जग दारुण दुख नाना, वो सब ते कठिन जाति अवमाना। यद्यपि जग दारुण दुख ना, यद्यपि संसार में बहुत से दुख हैं, बहुत से कष्ट हैं,
यद्यपि जग दारुण दुख नाना भय से भयंकर, एक से एक बड़े दारुण दुख हैं, लेकिन सबसे कठिन जाति अपमान। लेकिन जाति का अपमान, जाति से निकाल देना, समाज से निकाल देना, समाज के द्वारा किया गया अपमान सबसे बड़ा अपमान होता है। ताकि मनुष्य सामाजिक प्राणी और समाज में रहने हैं, समाज से वो काम चले। समाज की आवश्यकता पड़ी कैसे व्यक्ति को? जैसे व्यक्ति जंगली नहीं है, तो जब व्यक्ति जंगली है तो वहां सोचो बात समझ पाए, ज्यादा आवश्यकता नहीं है दूसरे की, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा विकास भाव तो एक दूसरे की आवश्यकता पड़ी। तो जब समाज बनो तो आवश्यकता पड़ी, धीरे धीरे विकास हुआ। जैसे मान लो आज की स्थिति आ गई तो समाज को विकास है, आज सबके पास वाहन है। एक व्यक्ति को एक्सीडेंट हो जाए तो दूसरा व्यक्ति आए सहायता करे, अस्पताल तक पहुंचाए। दूसरे पहले को हो जाए तो दूसरों करे। यदि एक्सीडेंट हो जाए और व्यक्ति सोचे कोई हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें क्या दुनियादारी से मतलब है, तो फिर वो जंगली है, तो वाको भी कोई सहयोग नहीं करे। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति सामाजिक नहीं कहलाए। और जब सामाजिक ही नहीं है तो समाजवाद दंड दे है। फिर वो पुराने समय में जो सामाजिक नियम रखते, यदि कोई तोड़े तो समाज में दंड देता, समाज दंड का देता, उन्हें जाति से निकाल देता। तो जाति से निकाल देना समाज के साथ बहुत बड़ा दंड माना जाता, ताकि बाकी जो सहयोग होते, बाकी जो जैसे पानी कुआं से भरना तो नहीं भरना, जब आए बाहर को जंगल से ले आओ, तुम सार्वजनिक कुआं तो पानी नहीं भर सकता। यानी जो सार्वजनिक काम है उनमें बात शामिल नहीं करो जाए, काय के लाने काय के बाद डर रहे और वो सामाजिक नियम को न तोड़े, ताकि सामाजिक नियम से ही जीवन संभव हो सकता। इसलिए समाज के द्वारा दिया गया दंड सबसे बड़ा दंड माना जाता था। तो वही भी कह रही है सती जी, तो सबसे कठिन जाति अवमाना। यदि जाति की अवमानना होती है, जाति माने समाज से अवमानना मिलती है, तो यह सबसे बड़ा कष्ट होता है। समझ सो सती भयो अति क्रोधा, बहुविध जननी की प्रबोधा। तो समझ सो सती भयो अति क्रोधा, ऐसा देख करके, अपने पति का अपमान देख करके सती को बहुत क्रोध आया। और जब बहुत क्रोध आया, और यह सती जब अपने क्रोध में, पुत्री तो दक्ष की है नहीं, दक्ष जब क्रोध में अपनी पुत्री को देख के आग बबूला हो सकता, तो उनकी पुत्री अपने पति को अपमान देख के आग बबूला नहीं हो सकता। तो बिनेवी लगी अपमान देख के पति को। तो समझ सो सती भयो अति क्रोधा, अति पर ध्यान दो, भयंकर क्रोध आ गया उन्हें भी। लेकिन बहुविध जननी कीन प्रबोधा, लेकिन उनकी माता ने, यानी सती की माता ने, यानी दक्ष की पत्नी ने सती को बहुत समझाया, कई प्रकार से समझाया कि छोड़ो भाई, तुम ऐसे ही, तुम जन्म से जानत के भी तो क्रोधी हैं। अब उनकी बात छोड़ो, हम तो कह रहे हैं कि तुम टेंशन नहीं लो, हम तो सम्मान कर रहे हैं, अगर नहीं मिलो तो बाद में बुला के करते हैं तुम्हारे पति को सम्मान। पिता की बात मान लो, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ टेंशन नहीं लो। तो उन्हें बहुत कही हुई है बात समझाने में, जो भी समझाओ, जैसे समझाओ, जहाँ तो शॉर्ट लगी, उन्हें बहुत समझाओ, लेकिन वे नहीं मानी। तो बहुविध जननी कीन प्रबोधा, बहुत प्रकार से समझाओ उन्हें, लेकिन काय को समझने थी उन्हें की तो आदत है सती को ना समझने की। शंकर जी समझाओ तब नहीं माने। तो जैसे व्यक्ति एक बार गलती कर रहा था तो फिर गलती करते चलो जाते लगातार। इसलिए तो कही गई कि जब तुम्हारा दिमाग न चले तो दूसरे की मान लो, दिमाग नहीं चल रहा हो बिल्कुल तो दूसरे की मान लो। जब गड़बड़ी कहां से हुई? परीक्षा लेने से। जब संकेत रोको तो मत लो परीक्षा, मान जाती। लेकिन नहीं, व्यक्तिगत हमसे ज्यादा बड़ा होशियार कोई है नहीं है धरती पे, हम सबसे बड़े होशियार, तो ठीक है ले लो परीक्षा। तो वहीं से गड़बड़ी ना मानने से एक बार व्यक्ति बीत गया तो बीतते चलो जाते वो। अब वही बात यहाँ फिर आई कि माता ने बहुत समझाया लेकिन फिर नहीं मानी। शिव अपमान न जाय से हृदय न हो प्रबोध, और सकल सभय हटी हटक तब बोली बचन सक्रोध। तो शिव अपमान न जाय सह, शंकर जी का अपमान अब उन्हें सहन नहीं हो रहा है सती जी को। तो शिव अपमान न जाय सह हृदय न हो प्रबोध, और माता ने बहुत प्रकार से समझाया लेकिन उनके हृदय में किसी प्रकार की कोई समझ, कोई ज्ञान, कोई तसल्ली उत्पन्न हो नहीं रही है। अब होनहार है जो है यहाँ, कोई तसल्ली उत्पन्न नहीं हो रही है। हृदय न होई प्रबोध, और सकल सभा हटी हटक तब, और सारी सभा के ऊपर क्रोध होकर के, सारी सभा को डांट करके, तो सकल सभा हटी हटक तब बोली बचन सक्रोध, क्रोध से भरी हुई वाणी में फिर सती जी कहती हैं, क्या कहती हैं कि बोलो रामचंद्र भगवान की जय, और हनुमान जी महाराज की जय।